हेलो गाइस, आज हम देखेंगे ये दो एग्जाम्पल दे रखे हैं। इनमें क्या डिफरेंस है पहले तो वो देखेंगे। दिखने में सेम दिख रहे पर बहुत डिफरेंस है इनमें, ठीक है। और इसे कहते क्या है, अब ये रूट टू इन्फिनिटी, इसे तो ये जैसे एंड होता तो nth रूट होता, उसी की तरह इन्फिनिटी रूट है। तो ये रूट की जगह काम कर रहा है इन्फिनिटी, पर यहाँ पे इन्फिनिटी कुछ अलग है। यहाँ पे सीरीज की तरह काम कर रहा है सेकंड वाले में इन्फिनिटी, ठीक है। तो हम देखते हैं फर्स्ट को सोल्व कैसे करेंगे, सेकंड को कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब ये फर्स्ट क्या चीज़ है, फर्स्ट इस तरह काम करती है जैसे कि अब ये 2 की पावर 1 अपॉन इन्फिनिटी है, ठीक है। अब जैसे कि आपको ऐसा एग्जांपल दे रखा होता कि रूट 2 और ये 3, तो ये क्या हो जाता है, ये 2 की पावर 1/3 हो जाता है, ठीक है। इसी तरह इन्फिनिटी यही काम कर रहा है। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी हमें पता है क्या चीज़ होती है, 0 हो जाती है। और किसी की भी पावर 0 क्या हो जाती है, 1, एक्सेप्ट 0 को छोड़ के किसी की भी पावर 0 होती है वो 1 हो जाता है। अब सेकंड वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो अभी रूट 2 और उसका पावर सीरीज लग रही है इन्फिनिटी, तो इसे कहते हैं टाइट्रेशन। मैथमेटिक्स में टाइट्रेशन कहते हैं। है क्या चीज़ है, तो अब हम देखेंगे कि इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब इसको किस फॉर्म में लिखना वो अब हम देखेंगे। तो अब इसको लिखना हो तो इस फॉर्म में लिखना, रूट 2 की होल पावर रूट 2, उसकी भी पावर रूट 2, फिर उसकी भी पावर रूट 2, अप टू ये इन्फिनिटी तक चलेगा, ठीक है। तो यही चीज़ें होती है इस फॉर्म की। तो अब इसको अगर हमको सोल्व करना है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड इट्स वैल्यू, फाइंड इट्स वैल्यू, तो अब हम इसे कैसे सोल्व करेंगे। तो अब हम देखते हैं इसे कैसे सोल्व करेंगे। तो अगर हम इसको लेट कर लेते एक्स, अगर इस पूरे को, किसको, इस पूरे को हम क्या कर लेते, लेट कर लेते। तो हमने इसको एक्स लेट कर लिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो हमने उस पूरे को क्या कर लिया, एक्स लेट कर लिया, तो ये हमारी एक्स की वैल्यू हो गई। तो अब हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था कि अगर कोई सीरीज इन्फिनिटी तक दे रखी होती, उसमें से एक नंबर निकाले तो उस इन्फिनिटी में क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक नेग्लिजिबल फ़र्क पड़ेगा। तो हम उसी तरह हम इस चीज़ को यहाँ से यहाँ तक रूट 2 को छोड़ के सबको हम एक्स मान सकते हैं, हाँ मान सकते हैं। रूट 2 निकाला कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया इसको कि एक्स की जगह एक्स हो गया, रूट 2 की होल पावर हमने एक्स मान लिया, क्योंकि कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन्फिनिटी में से हमने एक नंबर निकाल लिया तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें RHS में दिख रहा है कि पावर एक्स है और LHS में दिख रहा है एक्स है। तो अब इस सोल्व करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम इसको एक मेथड से सोल्व करेंगे। उसको कैसे करेंगे कि हमको इस एक्स को हटाना है, RHS वाले एक्स को हटाना है, रूट 2 की पावर एक्स। तो अब क्या करेंगे, तो हमें एक चीज़ पता है कि अगर ये 2 का होल स्क्वायर इसको हटाना हो 2 को, तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, तो ये 2 से 2 हट जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हम एक्स रूट लेंगे। तो अब ये एक्स की पावर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे रूट 2 की पावर एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। फिर RHS साइड में एक्स से एक्स कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बचा, एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू रूट 2 बचा, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन रूट 2 यहाँ पे ले आए, उसे वहाँ पे नीचे डिवाइड कर दिया, तो एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स। अब हम देखेंगे, अब रूट 2 क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह हम 1 अपॉन एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा कि इसे और लिख सकते हैं हम, एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर 1 अपॉन 2 हो गया। आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक्स की कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, तो यहाँ पे 2 पॉसिबल है, क्योंकि अगर कंपेयर करें तो एक्स बेस में भी 2 आएगा। तो कंपेयर करने से एक्स की वैल्यू क्या आई, 2, और एक्स क्या माना था हमने, पूरी सीरीज हमारी मानी थी। तो अब यहाँ पे तो इसकी वैल्यू क्या आई हमारी, इसकी वैल्यू आई 2। तो यही हमारा आंसर है। तो आप ये कंप्लीट दे सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। तो ओके, थैंक यू।